आज जो बात करने वाले हैं लीड कोड के बारे में। आज नहीं हम बात करेंगे किसी क्वेश्चंस के बारे में, ना किसी के सॉल्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लीड कोड और उसके फीचर्स के बारे में। तो अगर आपने ये पूरे वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। मीन्स इफ़ यू आर अ डेवलपर, इफ़ यू आर अ कोडर, या इफ़ यू आर ए जॉब सर्चर, सो इन सभी के लिए, ये इफ़ यू आर टेस्टर या डेवलपर, एनी वन इफ़ यू आर, बट मोर प्रॉब्ली फॉर इफ़ यू आर डेवलपर, सो ये कितना हेल्पफुल है हम सब के लिए। इसके सारे सेक्शन को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और मैं लिख के देता हूँ कि अगर आपने एक पूरे वीडियो देख लिया तो आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही नहीं है लीड कोड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इसका पहला सेक्शन है जो लीड कोड पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है जो बाय वीकली कॉन्टेस्ट आता है, जो बाय वीकली या वीकली कॉन्टेस्ट जो भी आते हैं, और डिफरेंट टाइप के पोस्टेड है जो लीड कोड के द्वारा प्रोवाइड करता था, और कुछ एनोनिमस यूजर के द्वारा भी वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि क्या है, और वीकली कॉन्टेस्ट के बारे में और ये इस सब के बारे में। अगर हम एक्सप्लोर पे जाते हैं तो लीड कोड एक्सप्लोरर पे क्या सब मिलेगा हमको। लीड कोड एक्सप्लोरर पे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे एजुकेटेड वीडियो है, जैसे सिस्टम डिजाइन का, लीड कोड बिगिनर्स का, डेटा स्ट्रक्चर, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और इंटरव्यू के लिए जैसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, गूगल का इंटरव्यू, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का, और लर्निंग के लिए हमारे पास कुछ मिल जाएगा जैसे सिस्टम डिजाइन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लीड कोड बिगिनर्स गाइड, IRA 101 सॉरी। तो ये ऑल द थिंग जो भी है ये लर्निंग के लिए है एक्चुअली पे। तो आई थिंक अगर आप इंडिया से हैं तो आई डोंट थिंक कि आप परचेज करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपन को ऐसे ही आउटसोर्स में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि पेड कोर्स खरीदने की जरूरत होती है लीड कोड से। तो ये चीज़ हम अपन आउटसाइड ही सीख सकते हैं थ्रू यूट्यूब या और अदर चैनल से। तो उतना सेक्शन नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम में जाएं, प्रॉब्लम सेक्शन में, तो प्रॉब्लम सेक्शन में दो चीज़ जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो लीड कोड इंटरव्यू का क्रैश कोर्स है, ये जो है यही है बाय वीकली और वीकली कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे दोनों पे हमें को रजिस्टर करना पड़ता है। अगर हम रजिस्टर नहीं किए तो हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। फिर जो मुझे लगता है कि अगर आप अर्लियर है, मीन्स अभी आपने शुरू किया है, बट मैं बता देता हूँ कि ये लीड कोड का प्रॉब्लम उन्हीं के लिए है जो कोई एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए है। अगर आप बिगिनर है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिगिनर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये प्रॉब्लम सेक्शन। तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम सेक्शन जैसे लीड कोड 75 डेज प्लान है, तो इसमें पर डे 2 या 3 प्रॉब्लम आपको मिलेंगे करने के लिए, और वो मुझे लगता है कि वो सही बैठता है। 75 डेज अगर आपने कंटिन्यूसली कर लिया तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। उसी में 14 डेज भी है प्लान है, और 2 वीक्स SQL और अनलिमिटेड DP स्टडी प्लान, ऑल द थिंग है। और रही प्रॉब्लम की, तो मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर है, और अगर आप बिगिनर है तो आप, मुझे लगता है पहले आपको ये चूज करना चाहिए डिफिकल्टी, और ईजी में क्लिक कर लो आप यहाँ से। तो आपको जितने ईजी टाइप के प्रॉब्लम है वो किसी भी नंबर पर, जैसे देखो पहला है 1293 नाम पे, फिर 12, तो जो भी इजी प्रॉब्लम है वो आपको पहले शो कर जाएंगे। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कभी कभी जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम, जैसे हम पैलिंड्रोम ही करते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें रहता है कि जब हम लीड कोड का होते हैं प्रॉब्लम करते हैं तो लीड कोड के टेस्ट केस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे 4000 5000 टेस्ट केस होते हैं। तो अगर हमें 5000 टेस्ट केस पास करने हो तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है उसका प्रॉब्लम। जैसे ऐसे पहले तो ऐसे सिंपल है, तो अगर हमें जो प्रॉब्लम नहीं आता हम यहाँ पे जा सकते हैं डिस्कस में। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने आते हो लीड कोड पे, तो मुझे लगता है 10 मिनट 20 मिनट दो, मैक्स टू मैक्स आप हाफ एन आवर दो। हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं देना चाहिए प्रॉब्लम को, नहीं तो वहाँ पे दो चीज़ होता है। एक तो होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर वो नहीं बना तो हाफ एन आवर के बाद भी, हाँ अगर लग रहा है कि बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो मुझे नहीं लगता हाफ एन आवर से ज़्यादा देना चाहिए। मुझे लगता है 10 to 20 मिनट दो आप। अगर नहीं बन रहा है तो आप डिस्कशन में जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है, आप डिस्कशन देख सकते हो।
और वहाँ पे जो भी लैंग्वेज का, जैसे पाइथन के पे आप सोल्व करना चाहते हो, जावा पे, C++, जिस पे भी है उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्या है ना कि ये फिल्टर हो क्या आ जाएगा कि जावा पे जिन जिन लोगों ने इस पे पोस्ट डाला हुआ है इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे सबके सॉल्यूशन हो गए, कितना % फास्टर है, ये सब डाला रहता है। आप यहाँ से देख के खुद से समझ के फिर से कर सकते हो इसको यहाँ पे जाके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि ये अगर आप 2-4 प्रॉब्लम करोगे तो ये 5 बहुत से बहुत 10 दिन लगेंगे जो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, 11वां दिन आप करने लगोगे। तो मुझे लगता है ये एक आदत की बात होती है, जब हम डाल देते हैं कि हमें करना ही है, आदत डालने लगते हैं कि हमको करना है, तो बहुत से 5 से 10 डेज लगता है, उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं प्रॉब्लम करने के लिए। और मुझे लगता है करना चाहिए कि ये नहीं कि नहीं हमें नहीं बन रहा है तो हम ट्राई नहीं करेंगे, लीड कोड बहुत हार्ड है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। फिर अगर हम राइट साइड में देखो तो यहाँ पे फीचर लिस्ट भी है, ऐसे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप 100 लाइक क्वेश्चन, टॉप फेसबुक क्वेश्चन। तो खैर ये प्रीमियम के लिए है, तो अगर आप प्रीमियम नहीं हो तो आप इसे ओपन नहीं कर सकते, बट कुछ जो है जो ओपन सोर्स है तो उसे आप ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे आप स्टडी प्लान भी है तो वो भी कर सकते हो। ये थर्ड वन है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में जो यही है, एक वीकली कॉन्टेस्ट है, जैसे कि अभी वीकली कॉन्टेस्ट 6 डे में आता है। वीकली कॉन्टेस्ट होता है सैटरडे और संडे को होता है, तो जैसे ये संडे को है और ये सैटरडे को है तो ये होगा। फिर फीचर कॉन्टेस्ट जो होने वाले कॉन्टेस्ट है, और या जो हो चुके हैं कॉन्टेस्ट उनके बारे में, जो एंड हो चुके हैं आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग में आप देख सकते हो कौन है, इवन इसके प्रोफाइल भी आप ओपन करके देख सकते हो सबके कि ये कौन है, इन्होंने कितने नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किए, कौन से कॉलेज से हैं, लाइक दैट। तो आप ये भी यहाँ से देख सकते हो। अगर आपने देखो तो इन्होंने अगर आप मैं ये जो ग्लोबल रैंकिंग फर्स्ट पे है आज, अगर मैं ये रोज बदलते रहते हैं, जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही बंदा, मतलब कोई एक ही रहता है, वो बदलते रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसका खोला था, अभी मैं देख लूँ तो इन्होंने 1902 अप्रॉक्स 1900 to 20 इतने प्रॉब्लम को उन्होंने सबमिशन किया है, जिसमें से इन्होंने 1167 प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर रखे हैं। इसमें से भी देख सकते हो इजी, मीडियम, हार्ड, और उसके मतलब आप कोड देख सकते हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम कब देखो। जैसे आप इससे मोटिवेशन लग सकते हो, आप देखो अभी से जस्ट 15 आवर्स से वो इन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, इतने सारे प्रॉब्लम। तो ऐसा वो नहीं है कि मतलब सब कर ही लेते हैं, बट वो करना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ये क्या है ना, लीड कोड पूरे वर्ल्ड में है, तो कोई कहीं से भी कर सकता है, तो नो प्रॉब्लम। तो उसके बैजेज भी है, सो मिले हैं उनको। ये जो है एक प्रॉब्लम है कि डिस्कस सेक्शन। अब डिस्कस सेक्शन में हम जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे और वो मिलेंगे और मैं दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें पहला सेक्शन है डिस्कशन सेक्शन में भी पहला सेक्शन है इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये ऑल में है तो ये ऑल वाले, इसमें आप फिल्टर कर सकते हो सिस्टम डिजाइन के, इसमें आप फिल्टर कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो आपकी सिस्टम डिजाइन क्या क्या, वो भी कि अटलासियन से क्या पूछा था, ब्लूमबर्ग में क्या पूछा था, हॉटस्टार में, अमेजन में। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन है, और जो मुझे लगता है जो पूछे जाते हैं और हम जहाँ फंस जाते हैं, आप यहाँ पे आके उनके सॉल्यूशन इवन कभी कभी जो है 99% क्वेश्चन मैच कर जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के आप क्वेश्चन देख सकते हो जो एग्जैक्ट मैच होते हैं। और थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में अगर हम देख ले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के भी क्वेश्चन है जो मतलब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ओके, सो ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप के से स्नेक एंड लेडर गेम प्रॉब्लम, डिजाइन पैटर्न स्ट्रेटजी, सो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसे कि आप अभी मान लो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो अमेजन में देना है आपको, या माइक्रोसॉफ्ट या किसी और भी कंपनी में, हॉटस्टार में, गोल्डमैन सैक में, तो यहाँ पे सारे कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वो भी रिसेंट के
मीन्स आप देख सकते हो। तो इन्होंने अभी 13 आवर है वो पहले गोल्डमैन सेक का डाला है, तो ये रिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 ईयर्स पुराना है, 3 ईयर्स पुराना है, जो हमें कहीं कहीं वेबसाइट पे मिलते हैं, तो यहाँ पे रिसेंट के मिलते हैं, तो ये सबसे अच्छी बातें होती है। फिर कंपनसेशन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम काम करते हैं तो ओबियसली सैलरी के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। हाउ टू शेयर योर ऑफर गाइडलाइंस है, ओके ये तो लीड कोड से है, बट आप देखो किसी ने डाला है कि 300 कंपनी कंपनसेशन फ्रेशर इन इंडिया, देख लो, देख ही लेते हैं हम भी क्या सब है। OMG ये कोई टावर रिसर्च कंपनी है, ये CTC 44 लाख दे रही है, वो भी एज ए इंटर्नशिप में वो इतने 1000 रुपीज़ दे रही है, और 44 लाख CTC दे रही है। मुझे लगता है इन्होंने रोल नहीं डाला है। ओके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, मतलब मुझे लगता है SDE1 की ही बात कर रहा है, 46 लाख। ओके इंटर्नशिप में 1,25,000। वो नोथिनिक्स मैं भी जानता हूँ, मैं भी दिया था, बट हार्डली मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया। और ये 47.9 लाख। ओके ओ माय गॉड, तो ये दे रहे हैं, और ये आप देख सकते हो। तो इंटर्नशिप के लिए 1,20,000 जो है इंटर्नशिप के लिए देते हैं, और इसका सब बेस पैकेज भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कितना मिलता है। 22 लाख बेस है, आई थिंक 5.8 लाख स्टॉक्स में है, फिर 1.5 ज्वाइनिंग बोनस है, और ये है 1.25 रिलोकेशन बोनस। तो रिलोकेशन बोनस बता दें कि रिलोकेशन होता है कि अगर आप एक लोकेशन से दूसरी जगह रिलोकेट होते हो तो उसके लिए मिलता है। वैसे उबेर, क्रेड, एडोबी, अमेजन, और ये बंदे ने तो सबका डाल रखा है। BNY मेलन, SDE1 21 से 24, ये इतना ये डेटा सही नहीं है, कभी कभी गलत भी होगा, ऐसा नहीं कि ये पूरा एग्जैक्ट करेक्ट ही होगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आते हो, आप कितना दे पूछते हो, और आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, उस हिसाब से भी सैलरी मिलती है। बट इन्होंने आई थिंक बहुत सारे कंपनियों का, वॉलमार्ट का भी इन्होंने डाला है, तो सिस्को, सैप लैब्स, गोल्डमैन सेक, सारे कंपनियों का इन्होंने डाला है। तो आई थिंक इस लिहाज से भी ये बेस्ट है, मतलब ये सेक्शन आप देखो कंपनसेशन का तो बेस्ट है। उसी में है एक सेक्शन कैरियर का, कैरियर में भी आप देख सकते हो कि फोन इंटरव्यू, स्विचिंग, देखिए कोई क्वेश्चन पूछा है कि इस स्विचिंग पॉसिबल एट अर्ली स्टेज, तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या मुझे 6 महीने में करियर स्विच करना चाहिए, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कब स्विच करना चाहिए, तो वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो रियल मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे रियल मिलेंगे, मीन्स जिसने इस बात का एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसे। फिर स्टडी गाइड, तो डिफरेंट टाइप के स्टडी गाइड की देख ही लेते हैं, स्टडी गाइड में क्या सब एक्चुअली मिलता है। तो क्या एड्स और बैक ट्रैक टेम्पलेट, ये डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम है आई थिंक उसके बारे में बात हो रही है। फिर जनरल डिस्कशन देखें, तो जनरल डिस्कशन में जनरल टॉक होगा कि हाउ टाइम फ्लाई, वेयर इज द मिशन लीड स्केलर, वो डिफरेंट टाइप के जो जनरल क्वेश्चन है, तो आई थिंक यहाँ पे आप पूछ सकते हो या आप देख भी सकते हो। और ये सपोर्ट एंड फीडबैक है। ओके, तो लास्ट पार्ट है जो ये स्टोर है, स्टोर में जाएंगे लीड कोड के, देखते हैं स्टोर में क्या सब है। तो स्टोर में 2 चीज़ें, जैसे रिडीम में हम जाएं, सो यहाँ स्टोर में देखिए यहाँ पे पॉइंट दिखाता है, जो आप कितना पॉइंट अर्न किए हो। ओके, वो पॉइंट दिखाता है आपको कि आपके पास इतना कॉइन है, यही पॉइंट है एक्चुअली में। इसको आप रिडीम करने का ऑप्शन, जैसे कि आप टाइम ट्रायल टिकट का ये प्रॉब्लम 70 कॉइन में खरीद सकते हो। जैसे लीड कोड का टी-शर्ट देखा होगा आपने, जो कितने लोगों ने लिंक्डइन पे डालते हैं, पोस्ट किया गॉट टी-शर्ट फ्रॉम लीड कोड, तो उन्होंने मस्ट भी उन्होंने 6000 कॉइन पूरे किए होंगे, तभी उनको लीड कोड का टी-शर्ट मिला होगा। बैच कोड किट मिला रहता है, तो उन्होंने 7800 का उन्होंने लिया होगा। वही है लैपटॉप, स्लीव, ओके तो ज़रूरत नहीं है। नोटबुक 10,000 में है अप्रॉक्स कॉइन में, तो ये सब आपको मिलेंगे। ऐसे करके आप यहाँ से रिडीम कर, तो कैसे अर्न करें अगर हमें देखें तो अर्न कर, देखो अगर आप रोज़ एक बार मतलब लॉगिन कर तो लीड कोड, तो आपको 1 कॉइन मिलेगा। अगर 30 डे तक एवरी डे अगर एक प्रॉब्लम आप सोल्व करते हो तो +30 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आपने लिखा उसका आप टेस्ट केस सेफ लिखते हो तो उसका 100 कॉइन मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 1000 कॉइन मिलेगा। अगर कोई फाइल कंटेंट इशू करते हो, फीडबैक वहाँ पे जो फीडबैक था उस सेक्शन में, तो आपको 100 कॉइन मिलेंगे। और रिपोर्ट करोगे कंटेंट जो कॉन्टेस्ट का वायलेशन कोई करेगा उसका आप
थोड़ा सुनने करोगे तो ये 100 कॉइन मिलेंगे। तो यही है। और ये थर्ड है प्रीमियम, जो आप प्रीमियम अगर आप कर सकते हो तो आप देख सकते हो मंथली का है $29.75 एंड ईयरली है $127। ओके, तो आप ले सकते हो। एंड बट मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता इतना हेल्पफुल होता है, बट अगर ठीक है आप लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर व्यू ऑर्डर में जाओगे, कुछ ऑर्डर जो आपने प्लेस किया है, कभी कुछ लिया है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हमने कभी कुछ लिया ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो दैट्स ऑल गाइड। तो आई थिंक जो आप देख सकते हो कि और भी चीज़ें, जैसे कि अगर यहाँ से हम जाएँ तो अगर यहाँ पे हमने सब डेटा वोटा सारे फिल करोगे तो भी उसके भी पॉइंट मिलते हैं। यहाँ से जॉब भी मिलती है, लाइक दैट जॉब सर्चिंग का ऑप्शन भी अगर आपने ऑन कर रखा है तो दैट्स ऑल गाइड। तो आई थिंक LeetCode को जो हम लोग देखते हैं बाहर से कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। आप आ सकते हो, इवन रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम जॉब सर्चिंग, रियल टाइम ऑफर, रियल टाइम इवन कितने कंपनसेशन मिलता है कि कौन सी कंपनी कितना पैकेज देता है, ये सब हम यहाँ देख सकते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट से LeetCode बहुत अच्छा है, और वो भी रिसेंट के। और आई थिंक इसकी कम्युनिटी आजकल बहुत एक्टिव हो गई है, इवन मैं भी बहुत एक्टिव रहता है LeetCode पे। ओके गाइस, सो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप या इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर सकते हो। मैं लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल का। अब वहाँ पे पिंग करके मुझे और भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, कोडिंग के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो और मैं जवाब दूंगा, और मैं देता भी हूँ। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।